हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं, जिनको पढ़ के आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो वीडियो को बिना डिले किए आइए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र का एक लक्षण है? ऑप्शन ए, नौकरी कम भुगतान की तथा अक्सर अनियमित होती है। बी, रोजगार सुरक्षित होता है। सी, छोटे तथा बिखरे हुए बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर रहने वाली इकाइयों को संश्लेषित करता है। डी, ओवरटाइम वैतनिक अवकाश छुट्टियां आदि के लिए कोई प्रावधान नहीं होता है। बात करेंगे अगर 76 के सही आंसर का, तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र का एक लक्षण है? बात करेंगे अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के लक्षण का, तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है, रोजगार सुरक्षित होता है, ये करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा है, बैंकों तथा सहकारी समितियों के से ऋण क्या कहलाते हैं? ए, औपचारिक क्षेत्र ऋण। बी, अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। सी, सामान्य ऋण। डी, वाणिज्यिक ऋण। बात करेंगे 77 के सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर होता है वो होता है औपचारिक क्षेत्र ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। ए, अनुच्छेद 15। बी, अनुच्छेद 32। सी, अनुच्छेद 21। डी, अनुच्छेद 30। बात करेंगे 78 के सही आंसर का, तो जो अनुच्छेद 21 है उसमें बताया गया है कि पानी को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कार्यकारी का एक उदाहरण है? ए, प्रधानमंत्री। बी, वित्त मंत्री। सी, रक्षा मंत्री। डी, जिला कलेक्टर। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी कार्यकारी का एक उदाहरण है? बात करें अस्थायी कार्यकारी का, तो जिसमें जिला कलेक्टर होते हैं वो अस्थायी कार्यकारी होते हैं। बाकी के जो सभी 3 ऑप्शंस है, इनके कुछ साल होते हैं, ये उतने साल कंप्लीट करने के बाद इनको फिर से जीतना पड़ता है, तभी ये जाके अपने अपने पद पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा है, गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी? ए, हिंदी। बी, तमिल। सी, संस्कृत। डी, प्राकृत। बात करेंगे 80 के सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत। गौतम बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा दी थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए, दिल्ली। बी, आगरा। सी, रंगून। डी, लखनऊ। बात करेंगे 81 के सही आंसर का, तो जो नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी वो हुई थी रंगून में। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के समय काल को क्या कहा जाता है? दिन का समय। बी, रोटेशन अवधि। सी, दैनिक गति। डी, इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे 82 के सही आंसर का, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर चक्कर लगाने के समय को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? रोटेशन अवधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत का प्रकार नहीं है? ए, वलित पर्वत। बी, बृहस्पति पर्वत। सी, प्रच्छन्न पर्वत। डी, ज्वालामुखी पर्वत। बात करेंगे 83 के सही आंसर का, तो जो पर्वत का प्रकार नहीं है वो है प्रच्छन्न पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, एंटी स्कर्वी विटामिन है? ए, के। बी है B12। सी, B2। डी, सी। बात करेंगे 84 के सही आंसर का, तो जो एंटी स्कर्वी विटामिन होता है वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक जानवर का चयन करें जिसमें एक खुली परिसंचरण प्रणाली होती है? ए, खरगोश। बी, तिलचट्टा। सी, शेर। डी, व्हेल। बात करेंगे खुली परिसंचरण प्रणाली का, तो जो तिलचट्टी होती है उसमें खुली परिसंचरण प्रणाली होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 86। आरबीसी के उभयावतल होने का लाभ यह है कि ए, वह सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बी, वह अच्छे दिखते हैं, सी, वह सतह क्षेत्र को कम करते हैं, डी, इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे 86 के जो सही आंसर का, तो जो आरबीसी के उभयावतल होने का लाभ जो होता है वो होता है वह सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है बाहरी बल हमेशा संतुलित होते हैं, कभी संतुलित नहीं होते हैं, संतुलित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डी, हमेशा समान होते हैं। बात करेंगे 87 के सही आंसर का, तो जो बाहरी बल होते हैं वो कभी कभी संतुलित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा है सोनार के सिद्धांत पर आधारित है इको, बी, प्रतिध्वनि, सी, द्रव्यमान, डी, वेग। बात करेंगे 88 के सही आंसर का, तो जो सोनार के सिद्धांत पर आधारित है वो है इको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा है प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने तथा हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए, असेंबलिंग, बी, रेक्टिफाइंग, सी, डिबगिंग, डी, इनकोडिंग। बात करेंगे 89 के सही आंसर का, तो जो प्रोग्राम में जो त्रुटियां होती है उसको खोज के हटाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है डिबगिंग। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हम लोगों का है सोडियम कार्बोनेट को के रूप में भी जाना जाता है। ए, वॉशिंग सोडा, बी, बेकिंग सोडा, सी, ग्लोबर का नमक, डी, लाइम सोडा। बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट को, तो जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है वो है बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा है जल गैस का एक मिश्रण है। ए, CO तथा N2, बी, CO2 तथा H2O, सी, CO तथा H2, डी, CO2 तथा N2O। बात करेंगे 91 के सही आंसर का, तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, CO तथा H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र में एक दशीय प्रवाह दर्शाता है? ए, कार्बन, बी, ऑक्सीजन, सी, नाइट्रोजन, डी, ऊर्जा। यहाँ पे बात किया जा रहा है एक दशीय प्रवाह को दर्शाने का, तो जो यहाँ पे ऊर्जा होती है वो एक दशीय प्रवाह को दर्शाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ था? ए, बिहार, बी, उत्तर प्रदेश, सी, पश्चिम बंगाल, डी, झारखंड। यहाँ पे बात की जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के शुभारंभ का, तो जो 93 का सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 94 एटम के सिद्धांत किसने दिया? ए, गैलीलियो, बी, जॉन डाल्टन, सी, यूक्लिड, डी, गे लुसाके। 94 के जो सही आंसर का बात करेंगे, तो जो एटम के सिद्धांत किसने दिया था वो दिया था जॉन डाल्टन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है नितिन तोमर किस खेल से जुड़े हैं? ए, कबड्डी, बी, फुटबॉल, सी, हॉकी, डी, क्रिकेट। बात करेंगे नितिन तोमर के जुड़ने का, जो वो खेल से जुड़े हुए हैं वो है कबड्डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा है चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? ए, नागर शैली, बी, द्रविड़ शैली, सी, गुफा शैली, डी, यूनानी शैली। बात करेंगे 96 के सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ शैली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा है किसे 2016 के प्रतिष्ठित मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए, शेख अब्दुल्ला, बी, जाकिर नायक, सी, दलाई लामा, डी, मलाला यूसुफजई। बात करेंगे 97 के सही आंसर का, तो जो 2016 के प्रतिष्ठित मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो है शेख
अब्दुल्ला जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए कालिदास, बी मनु, सी अबुल फजल, डी तुलसीदास। बात करेंगे मेघदूत के पुस्तक के लिखने का, तो जो इनके लिखने वाले हैं, जो इनके राइटर हैं, वो है कालिदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा है, नागरिक उड्डयन नीति को अंतिम रूप देने के बाद पहली बार किस देश से भारत ने एक खुले आसमान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी क्यूबा, डी यूनान। बात करेंगे 99 के सही आंसर का, तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यूनान। आइए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, भारत तथा पाकिस्तान किस हाइड्रोलिक परियोजना को नया स्वरूप देने के लिए सहमत हुए हैं? ए किशनगंगा, बी मियार, सी लोअरकलनी, डी रैटल। बात करेंगे इसके सही आंसर का, तो जो आज के 100 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मियार। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर से हैं। ये क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद कर लो, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।